Good morning to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel Noble Study Point. Today we will discuss the second chapter of physics of class 9, that is a motion. तो सबसे पहले मोशन समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है कि a body is said to be in motion when an object change its position over time and stationary object. अगर कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब अपने पोजीशन को चेंज करती है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है. एज लाइक हमारे पास टू बॉडीज दी हुई है और ये जो बॉडी है ये इस बॉडी के रिस्पेक्ट में समय और टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में कहलाएगा. बातें सभी को क्लियर है कि मोशन का सिंपल अर्थ यही होता है कि कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, दैट इज अ मोशन. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं. ये एक सबसे सिंपलेस्ट मोशन होता है. किसी भी स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन होता है वो सबसे सिंपलेस्ट मोशन कहलाता है. आगे है O A B C. मैंने 4 रेफरेंस पॉइंट ले रखा है और एक मैंने स्ट्रेट पाथ ले रखा है जिसपे सभी डिस्टेंसेस मैंने किलोमीटर में लिख रखा है. एक बॉडी है जो O से A तक की डिस्टेंस कवर करती है, फिर वो A से B तक और अगेन B से C तक वो बैक जाता है. तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होता है उस बॉडी के द्वारा वो O से A तक यानी कि OA है और फिर A से C तक यानी कि AC है. तो O से A तक टोटल 60 किलोमीटर डिस्टेंस है और A से C तक टोटल 35 किलोमीटर डिस्टेंस है. दैट विल बी द टोटल 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा. नाउ विल डिस्कस डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है तो इतना ही समझिए. डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन. मतलब बिना दिशा का ख्याल किए हुए हम जो भी लेंथ कवर करते हैं वही लेंथ हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है. और एक चीज है, जब हम डिस्टेंस में दिशा का ख्याल ही नहीं करते हैं तो एक चीज तो क्लियर होगा कि यह एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होगा. तो ये चीज यहाँ पे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इन डिस्टेंस अ बॉडी कवर्स पाथ विदाउट डायरेक्शन. डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि बॉडी सिर्फ इसमें पाथ कवर करती है, डायरेक्शन का ख्याल बिल्कुल नहीं किया जाता है. और इसकी यूनिट मीटर होती है. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ही होता है लेंथ कवर करना और लेंथ की यूनिट मीटर होती है, इसलिए डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर होगा. अब हमें समझना है स्पीड क्या होता है. तो डिस्टेंस से जो चीज निकलता है वो स्पीड होता है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है, यानी कि स्पीड कहलाता है. स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है. नाउ हम एक चीज जानते हैं कि स्पीड किससे कोरिलेट होता है, डिस्टेंस से कोरिलेट होता है. जब स्पीड डिस्टेंस से कोरिलेट होता है तो वन थिंग प्लीज, हाँ, जब स्पीड डिस्टेंस से कोरिलेट होता है तो इसकी जो यूनिट होती है वो भी हमारा उसी से रिलेटेड होगा. जैसे कि सबसे पहले है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है. दूसरा इसका यूनिट इज मीटर पर सेकंड. इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड. एवरेज स्पीड की हम बात करें, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, तो द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन. यानी कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे कितने समय लग रहा है, वही होता है एवरेज स्पीड. जैसे एग्जांपल से मैंने समझाया, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 32 मीटर इन 4 सेकंड. एक ऑब्जेक्ट 32 मीटर 4 सेकंड में ट्रैवल करती है और नेक्स्ट 64 मीटर वो 4 सेकंड में ट्रैवल करती है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी. तो सबसे पहले एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया, 32 और 64, टोटल 96 किलोमीटर. और इसमें उन्होंने टोटल टाइम कितना लिया, 4 सेकंड और 4 सेकंड, टोटल 8 सेकंड हो गया. यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस अपॉन टी. मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 96 और टाइम कितना है 8, यानी कि 96 में मैंने 8 से भाग किया तो आंसर कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सभी को चीजें क्लियर है. यानी कि एवरेज स्पीड क्या होता है समझ में आया, जो भी मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो भी टाइम लगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, उस दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा एवरेज स्पीड निकल आता है. नाउ हमें पढ़ना है स्पीड विथ डायरेक्शन. स्पीड विथ डायरेक्शन क्या होता है, तो देखिए जब भी स्पीड विथ डायरेक्शन की बात करें तो यानी कि अब यहाँ पे स्पीड होगा लेकिन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में. तो जैसे ही इसकी बात करती है तो उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट को समझना होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या, यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. किसी भी प्रारंभिक
बिंदु और अंतिम बिंदु की सबसे छोटी दूरी ही हमारा विस्थापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट ले रखा है, जैसे कोई एक वस्तु है, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, ए से बी तक आती है और फिर बी से सी तक वो जाती है। क्लियर है? अब क्या है कि ए से सी तक है ना, उसकी प्रारंभिक बिंदु ए यानी कि इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट सी था, तो इसी ए और सी के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेनली ज्यादातर एक कंडीशन देखा जाता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर चला और ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर चला, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस हमारा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 25 यानी कि 5 मीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। चीजें क्लियर है हमें? यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालने का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। अब ज्यादातर केसेस में आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो और वहां से आपका डिस्प्लेसमेंट एज्यूम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है सबसे छोटी डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की। नाउ हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन है तब तो वेक्टर होगा। आगे इसकी 100 मीटर होती है क्योंकि इसमें भी तो हम लेंथ ही कवर करते हैं। आगे हमारा वेलोसिटी क्या होता है, तो मोशन स्पेसिफाइज विथ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेलोसिटी। वह मोशन जो डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करता हो और मैग्नीट्यूड को भी स्पेसिफाई करता हो उसे हम लोग वेलोसिटी नाम देते हैं। ठीक है ना? एक और चीज है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है किसी भी बॉडी के द्वारा, और जब भी डिस्प्लेसमेंट चाहे डिस्टेंस जो कुछ भी कवर होगा तो टाइम लगेगा, किसी ना किसी टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। यानी कि उसको मैं डिवाइड कर दूं तो हमारा वेलोसिटी निकल के आता है। वेलोसिटी के बारे में 3 चीजें मैं बताता हूं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और वेलोसिटी जो होता है वो 0 हो सकता है। क्यों वेलोसिटी 0 होगा, मैं आपको बहुत ही जल्द समझाने वाला हूं कि वेलोसिटी किस कंडीशन में 0 होता है। यहां तक चीजें क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमें समझना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो लिखा है डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 इफ द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी सेम देन इट्स डिस्टेंस विल बी डबल्ड। एक चीज समझते हैं हम आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, यहां से चलना शुरू करता है और यहां तक वो जाता है ना, चाहे वो जैसे भी जाए, इस तरह से जाए ए से लेकर के बी तक, तो ए से बी तक गया, टोटल उसका डिस्टेंस रहा 6 किलोमीटर और फिर वो बी से ऐसे घूमते घूमते ए तक आ गया, यानी कि जहां से चलना शुरू किया फिर वो वहीं पे पहुंच गया। तो इस कंडीशन में ना डिस्टेंस दोगुना हो जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, यानी कि अगर किसी भी बॉडी की इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होती है तो उसका डिस्टेंस तो दोगुना हो जाता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, डिस्टेंस दोगुना हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अब एक चीज मैं समझाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होता है। देखिए मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, लेकिन इस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों तो एक ही बिंदु पे है, एक ही जगह पे है, तब दोनों का अंतर क्या होगा, 0 ही तो होगा। इसीलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलना शुरू करता है पुनः उसी स्थान पे पहुंच जाता है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो 0 हो जाता है। चीजें क्लियर है? अब एक चीज और समझिए, डिस्प्लेसमेंट की सहायता से हम लोग वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो वेलोसिटी 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो 0 अपॉन टाइम इज इक्वल टू 0, इसीलिए वेलोसिटी 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और जब डिस्टेंस 0 नहीं होगा तो स्पीड भी कभी 0 नहीं होगा। इस चीज को आपको याद रखना है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, सो स्पीड कैन नॉट बी 0, and displacement can be 0, so velocity can be 0. Now मैं एवरेज वेलोसिटी बताता हूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो द एवरेज वेलोसिटी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए सब ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो और जितनी उनकी संख्या उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन होता है, इनिशियल वेलोसिटी का और एक फाइनल वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने रहे? 2, और हमें क्या करना होगा, उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना होगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन एक कंडीशन है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। एक ऐसा समय आता है कि जब आपको डिस्टेंस पता होता है, बस डिस्टेंस पता होता है
और आपको स्पीड पता होता है, आपको टाइम नहीं पता होता है, बात समझ में आ रही है ना, तब आप उस कंडीशन में एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे, उसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक इसे मैं मिटा करके फिर से आपको समझा देता हूं कि बनाने का क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए कि ए और ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हम जी किलोमीटर है, ठीक है ना। ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस हमारे पास जी किलोमीटर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस जी किलोमीटर है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब ए से बी तक केस लेते हैं हम, केस वन में क्या लेते हैं, जब बॉडी ए से बी की तरफ जाता है, और केस टू में हम क्या लेते हैं, जब बॉडी बी से ए की तरफ आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए से बी की तरफ जाए चाहे बी से ए की तरफ जाए, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो उसका सेम ही होगा, यानी कि ए बी बराबर जी किलोमीटर आप लिख सकते हो और बी ए बराबर भी आप जी किलोमीटर ही लिख सकते हो। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए यहां पे अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो इसकी स्पीड ले लेते हैं हम यू किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहां पे हम इसकी स्पीड ले लेते हैं रिटर्निंग स्पीड v किलोमीटर पर आवर। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब एक बात बताइए, आपको डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि g अपॉन u हो जाएगा। चीजें क्लियर है। और यहां से क्या हो जाएगा, g अपॉन v, है ना। तो ये हमारा t2 हो गया और ये हमारा t1 हो गया। दो हमारे पास टाइम निकल गया, एक t1 निकल गया और एक t2 निकल गया। चीजें क्लियर है। और बताइए एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए ये डिस्टेंस जी किलोमीटर और ये डिस्टेंस जी किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, जी और जी 2g किलोमीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2g किलोमीटर हो जाएगा। नाउ टोटल टाइम की बात करें तो t1 प्लस t2 हो जाएगा, यानी कि g अपॉन u प्लस g अपॉन v हो जाएगा। बातें क्लियर है हम सभी को। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2g अपॉन g बाई यू प्लस g बाई v। चीजें हम सभी को क्लियरली समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे हम, 2g है ना, u और v कैल्सियम कितना हो जाएगा, uv है ना, u से u कैंसिल और g में v से गुणा करें तो gv, फिर v से v कैंसिल और g में u से गुणा करें तो gu हो जाएगा। हम सभी को बातें क्लियरली समझ में आ रही है। 2g, अब u भी हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इस दोनों में से मैं g को कॉमन कर लूं तो u प्लस v हो जाएगा। जी से जी कैंसिल, आंसर हो जाएगा 2ub अपॉन u प्लस v। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप सभी को समझना है कि जब भी ऐसे कंडीशन आपको दिए हो, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक बॉडी है ना, वो ए से बी तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और बी से ए तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, है ना, तो उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही लगाएंगे। जब आपको सिर्फ स्पीड गिवन हो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 इंटू 20, और इस दोनों का एलसीएम 30 और 20 का कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो क्या करना होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 6, यानी 6 दूना 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस चीज को आप सभी को याद रखना है। चीजें हम सभी को क्लियरली समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगले वीडियो में मैं आपको मोशन की नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊंगा। तब तक आप इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी क्लास 9 के बुक में दे रखे हैं, यू हैव टू सॉल्व इट। और एक चीज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन बनाना ना भूले। इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो। और एक चीज और हो सके, अगर आप में से किसी के पास भी अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जरूर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। तब तक के लिए गुड बाय।